हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश फुटबॉल के बारे में, क्योंकि वहाँ के जो लोकल फुटबॉल प्लेयर्स है या फिर यूपी के जो फुटबॉल फैंस है उनके लिए भी एक बेहतरीन खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट की है उत्तर प्रदेश सुपर लीग, यानी कि जैसे आपकी नेशनल लेवल पे आईएसएल होती है या फिर एट द मोमेंट केरला में जैसे सुपर लीग केरला हो रही है, उसी तरह से यूपी की एक स्टेट बेस्ड फ्रेंचाइजी लीग वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर मार्च एंड अप्रैल मंथ में, जहाँ पे टोटल 8 क्लब होंगे जो कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, इस सुपर लीग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए 2 वेन्यू भी उन्होंने डिसाइड कर लिए हैं, एक होगा लखनऊ एंड दूसरा होगा ग्रेटर नोएडा। एंड इस पूरे यहाँ पे लीग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी कॉल्ड 100 स्पोर्ट। तो जैसे आपका आईएसएल को एफएसडीएल मैनेज करता है, उसी तरह से यहाँ पे जो पूरा लीग का ऑर्गेनाइजेशन है वो 100 स्पोर्ट्स की तरफ से ऑर्गेनाइज होगा, लेकिन इसको कर रहा है ऑब्वियसली आपका उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ। एंड उसके अलावा उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली है कि दिसंबर जनवरी में वो यहाँ पे यूपी की स्टेट लीग भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ताकि वहाँ पे जो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे उनको फिर ये जो फ्रेंचाइजी बेस्ड आपकी लीग है उसमें खेलने का मौका मिलेगा। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर फ्रॉम यू कैन से कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, कि जहाँ पे उतने ज़्यादा आपके क्लब्स नहीं है या फिर उतनी ज़्यादा आपकी लोकल लेवल पे टूर्नामेंट्स नहीं होती कि जिसके चलते प्लेयरों को वो यहाँ पे कम्पिटेटिव फुटबॉल मिल पाए या फिर उस तरह का क्या बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म मिल पाए। तो आई थिंक इस तरह की लीग होने से डेफिनेटली उनको अपना जो टैलेंट है वो शोकेस करने का मौका मिलेगा। एंड और ज़्यादा यहाँ पे जो यूपी में बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलने के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्रेरित होंगे एंड आगे फिर अपना जो पाथवे वो बना सकते हैं। सो देखते हैं किस तरह से यहाँ पे पहला एडिशन उत्तर प्रदेश सुपर लीग का ऑर्गेनाइज होता है। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट है, आप कितने एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं मोहन बगान सुपर जायंट के बारे में, क्योंकि उनका जो ACL2 का फ्यूचर है उसके रिगार्डिंग भाई फैंस काफ़ी ज़्यादा एट द मोमेंट यहाँ पे लूप में है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उनका जो फ्यूचर है उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई क्लियरिटी क्लब की ओर से एटलीस्ट नहीं आई है। लेकिन AFC ने अपनी जो वेबसाइट है उसमें कल यहाँ पे जो अपकमिंग मैचेस है ACL2 के सभी ग्रुप्स के उसके फिक्सर्स आप देखिए कि अपडेट कर दिए हैं। एंड उसमें मोहन बगान को अपने ग्रुप से उन्होंने यहाँ पे एज ए विथड्रॉ करके यहाँ पे हटा दिया है। एंड मोहन बगान के ग्रुप में जो बाकी क्लब्स है उनके अपकमिंग फिक्सर्स उन्होंने दिखाए हैं, जबकि मोहन बगान को उन्होंने वहाँ से रिमूव कर दिया है। सो दैट मीन्स कि भाई AFC की ओर से तो जो उनका डिसीजन है कि भाई मोहन बगान ने विड्रॉ कर लिया है एंड आगे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू रखा है। जबकि मोहन बगान की ओर से अभी तक एक भी स्टेटमेंट यहाँ पे सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे भी ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है कि उनका ACL2 का क्या स्टेटस है। तो एट द मोमेंट फैंस के लिए भाई वेट एंड वॉच ही आपको क्या बोलते हैं कि अप्रोच अपनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लब की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जो कि ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है आपकी ACL2 की, उनकी ओर से आ चुका है कि भाई उन्होंने तो मेंशन कर दिया है कि भाई विड्रॉ कर लिया है। सो देखते हैं क्या होता है। एंड एक चीज़ ये भी है कि 23 से आपके ACL2 के जो नेक्स्ट मैचेस है वो यहाँ पे खेले जाने वाले हैं, तो उससे पहले यहाँ पे अगर कोई डिसीजन आता है तो सही है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि मोहन बगान इस सीजन का जो ACL2 है उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएगी। सो क्लब की ओर से आई थिंक एटलीस्ट एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाना चाहिए कि भाई करंट स्टेटस क्या है, ताकि फैंस भी भाई पता चल जाए कि भाई क्या उन्होंने अपील की है नहीं की है। क्योंकि जो खबर ये आई थी कि भाई AFC अपील कमेटी में उन्होंने अपील की है रिगार्डिंग दिस डिसीजन, वो भी क्लब ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, वो किसी मीडिया हाउस ने दिया है। उससे पहले जो 30 सितंबर को उन्होंने AFC को मेल भेजा था कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न के चलते हम ट्रैवल नहीं करेंगे, उसका भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मोहन बगान की ओर से नहीं आया, वो भाई किसी जर्नलिस्ट ने ही बताया है। सो आई थिंक इतनी ट्रांसपेरेंसी मेरे हिसाब से उनकी फैंस के रिगार्डिंग होनी चाहिए कि भाई क्या एग्जैक्ट अभी स्टेटस है आपका ACL2 के रिगार्डिंग, वो आई थिंक फैंस को अगर बता दे तो ऑब्वियसली भाई उनको भी क्लैरिटी मिल जाए। बट बाकी देखते कि क्या आगे उनका सिनारियो रहता है। तो दैट इज़ द करंट स्टेटस कि भाई AFC ने उनको यहाँ पे टूर्नामेंट से हटा दिया है, बट मोहन बगान की ओर से अभी तक उसको यहाँ पे कोई भी क्या बोलते हैं कि उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट नहीं आया है। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। सो मोहन बगान की बात की है तो बाकी ISL क्लब की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिसके रिगार्डिंग अपडेट्स आ रही है। तो उसमें भाई सबसे पहले उनके जो राइवल्स है ईस्ट बंगाल, तो उनके लिए खबर ये आ रही है कि भाई नोरेम महेश को थोड़ा सा आई थिंक ट्रेनिंग के दौरान इंजरी हो चुका है। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वो कोलकाता डार्बी के लिए जो 19 को है उसके लिए वो डाउटफुल है। एंड ऑस्कार ब्रूजोन भी अभी तक टीम के साथ जुड़े नहीं है, जो उनके नए हेड कोच है। तो आई थिंक वो भी मेरे को नहीं लगता कि भाई कोलकाता डार्बी में साइड लाइन पे होंगे। आई थिंक अगर वो तब तक ट्रैवल भी कर जाते हैं
तब भी आप देखिए कि उनको टीम के साथ वो ट्रेनिंग सेशन का भी मौका नहीं मिलेगा। तो आई थिंक जो बिनो जॉर्ज है वही वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। दिमांता कोस ट्रेनिंग में वापस आ चुके हैं, सो दैट्स दी बिग बूस्ट फॉर यू कैन से कि ईस्ट बंगाल, जो कि उनके भाई की स्ट्राइकर होने वाले हैं। एंड क्लिंटन सिल्वा का हमने परफॉर्मेंस रिसेंटली देखा कि भाई उस तरह की परफॉर्मेंस वो यहाँ पे नहीं दे पा रहे। सो आई थिंक दिमांता कोस की वापसी, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ईस्ट बंगाल। दूसरी साइड बेंगलुरु एफसी ने अपनी जो थर्ड किट है फॉर दिस सीजन उसको अनाउंस कर दिया है, उसको लॉन्च कर दिया है एंड पिंक कलर इसका रखा गया है। एंड वुमेन सेफ्टी है उसका जो कैंपेन है उसको सपोर्ट करते हुए ये जर्सी उन्होंने लॉन्च की है। सो इट्स लुकिंग गुड आई वुड से। उनकी जो फर्स्ट एंड सेकंड जर्सी है उससे मेरे को ये थोड़ी सी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बेटर दिखी एंड कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया दिख रहा है। लेट मी नो गाइस, आप इस जर्सी को कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10। एंड आप ये जो वुमेन सेफ्टी का कैंपेन है उसको भी डेफिनेटली हम सबको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो आप बताइए कि आपके क्या ओपिनियन है। नेक्स्ट बात करते हैं केरला ब्लास्टर के बारे में। तो केरला ब्लास्टर ने अपनी रिजर्व टीम के लिए जो गोलकीपर कोच है उसके तौर पे कोल कार्टर को अपॉइंट किया है, जो कि रेडबुल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। आरबी लेप्जिग या फिर आपको साल्सबर्ग या फिर रेडबुल न्यूयॉर्क करके जो क्लब्स है वो पूरा ग्रुप है उसके साथ वो पहले जुड़े हुए थे। एंड न्यूयॉर्क सिटी का जो रेडबुल क्लब है उसमें वो गोलकीपिंग कोच थे वहाँ की यूथ साइड के लिए। तो वो अब केरला ब्लास्टर की रिजर्व टीम के लिए एज ए गोलकीपर कोच के तौर पे जुड़े हैं। सो दैट्स अ ग्रेट अपॉइंटमेंट। एंड आई थिंक केरला ब्लास्टर की जो रिजर्व टीम है उसमें आप देखें कि थॉमस जॉर्ज भी एज ए यहाँ पे उनके कोच के तौर पे है। तो आई थिंक केरला ब्लास्टर सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई अपनी फर्स्ट टीम में ही उन्होंने अच्छे कोचिस यहाँ पे रखे हैं, आई थिंक रिजर्व टीम को भी वो फॉरेन कोच क्वालिटी कोचिस दे रहे हैं। सो आई थिंक उसी के चलते आप देखिए कि जो उनके पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में मोहम्मद एमान, मोहम्मद अजहर, विबिन मोहनान, इस तरह के काफ़ी सारे टैलेंट आपको वहाँ से आते हुए दिख रहे हैं। सो आई थिंक इन दैट फ्रंट केरला ब्लास्टर इज डूइंग सम यू कैन से कि गुड वर्क। लास्ट में बात करते हैं AFC फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 3 के मैचेस के बारे में, जिसका मैच डे 4 कल था। एंड कुछ हमें उसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिले, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भाई जापान में जाके जापान से 1-1 ड्रॉ खेला है। एंड दैट वाज ए इंटरेस्टिंग मैच, जहाँ पे जापान ने भाई कंप्लीटली उस मैच को डोमिनेट किया। एटमॉस्फियर भी भाई उस मैच का ज़बरदस्त था, मतलब 64,000 फैंस इन द स्टैंड एंड सब कुछ उन्होंने बढ़िया खेला। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो फाइनल आप बोल सकते हैं कि फिनिशिंग या फिर फाइनल थर्ड में जो यहाँ पे लास्ट शॉट है वो जापान नहीं ले पाई। अदरवाइज आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने एक भी यहाँ पे पूरे मैच में शॉट नहीं लिया था, उन्होंने पूरा डिफेंसिवली खेला एंड डिफेंसिवली अच्छा किया। बट आई थिंक जापान वेर अनलकी कि भाई वो यहाँ पे वो फाइनल शॉट नहीं ले पाए। एंड दोनों टीमों ने ऑन गोल्स यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्कोर करके यहाँ पे 1-1 की ड्रॉ खेली, जहाँ पे जापान भाई उस ग्रुप में टॉप पे है। ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट सेकंड पे ज़रूर है, लेकिन आई थिंक उसको भाई सऊदी अरेबिया एंड बहरीन अच्छी टक्कर दे रहा है। सो वो जो ग्रुप है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। जापान डेफिनेटली उसमें से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, बट सेकंड प्लेस के लिए बहरीन, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडोनेशिया भी कमबैक कर सकते हैं। नो डाउट कल चाइना ने भाई इंडोनेशिया को 2-1 से हरा दिया। तो जो भाई इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन जिनके सामने वो ड्रॉ खेल के आ रही थी उनको भाई चाइना ने 2-1 से हरा दिया। तो दैट इज़ फुटबॉल फॉर यू। दूसरी साइड ईरान उज्बेकिस्तान वाला जो ग्रुप है वहाँ पे उज्बेकिस्तान ने UAE के सामने 1-0 से मैच जीत लिया है। सो उस ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिल चुकी है कि ईरान एंड उज्बेकिस्तान एट द मोमेंट आर द फेवरेट्स टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। एंड उज्बेकिस्तान के लिए दैट वुड बी अ ग्रेट मोमेंट कि भाई पहली बार वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। एंड उस ग्रुप में चाहे भले अभी 6 मैचेस बचे हैं आपके, बट आई थिंक जो डिफरेंस है वो काफ़ी बनता जा रहा है। सो आई थिंक ईरान एंड उज्बेकिस्तान एट द मोमेंट लुकिंग फेवरेट्स टू क्वालिफाई। तीसरा जो ग्रुप है आपका वहाँ पे साउथ कोरिया ऑब्वियसली आर दी फेवरेट एंड वो टॉप पे है। कल उनका भी भाई इंटरेस्टिंग मैच था अगेंस्ट इराक, जहाँ पे वो 3-2 से जीते, बट इराक ने अच्छी फाइट पुटअप की। तो उस ग्रुप में भाई जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे जॉर्डन एंड इराक यहाँ पे काफ़ी अच्छी फाइट दे रहे हैं। सो वहाँ पे भी आपको इंटरेस्टिंग बैटल सेकंड प्लेस के लिए देखने को मिलेगी। एंड ये जो राउंड 3 है वहाँ से टोटल 6 कंट्री होगी, तीनों ग्रुप की टॉप 2 कंट्री जो कि वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएगी। एंड जो थर्ड एंड फोर्थ पे जो फिनिश करेगा यहाँ पे तीनों ग्रुप में, यानी कि टोटल 6 कंट्रीज वो यहाँ पे नेक्स्ट राउंड 4 खेलेंगे। सो वहाँ से भी फिर राउंड 4 खत्म होने के बाद 2 टीमें क्वालिफाई करेगी। इस तरह से आपकी जो 8 कंट्री है एशिया से वो वर्ल्ड कप के लिए 2026 में USA के लिए क्वालिफाई करेगी। सो इंटरेस्टिंग मैचेस हमें यहाँ पे राउंड 3 में भी देखने को मिल रहे हैं। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है, आपको कौन सा मैच इंटरेस्टिंग लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जय हिंद, जय भारत।